हेलो एवरीवन, आज हम चलेंगे व्यू टैब पे। व्यू टैब आपका क्या काम करता है? हमारे सारे टैब्स किसी न किसी कमांड को लेकर बने हैं। ये व्यू ट्यूब भी उसी चीज में काम कर रहा है, जहां आपका स्क्रीन नॉर्मल, आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू हो जाए तो उसको वापस अपनी फाइल को कैसे सही अवस्था में लाना है, हम ये टॉपिक कवर कर चुके हैं। आगे हम चलेंगे शो ब्लॉक में। शो ब्लॉक क्या कहता है? आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर मेरी एक लिस्ट है। इस लिस्ट को जब आप कंट्रोल F2 करते हो तो आपको यहाँ पर स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। उसके ऊपर कोई लाइंस नहीं है, कोई ब्रेकअप नहीं है, प्लेन डाटा है। एक्सेल बेसिकली हमारा लिस्टिंग के साथ काम करता है, और जब आपको लिस्ट बनानी होती है तो आप लोग क्या करते हो, इसके ऊपर बॉर्डर प्लेस करते हो। मैंने आपको बॉर्डर लगाने भी सिखाए थे, ऐसे करके, है ना। हम व्यू टैब में जब शो ब्लॉक में जाते हैं, अगर हम इन ग्रिड लाइंस को बंद करते हैं तो आप यहाँ नोटिस कीजिए आपके एक्सेल शीट की जो लाइंस हैं वो सारी गायब हो चुकी है। आपको जो हमारे डेटा है वो डेटा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके साथ आपका जो एरिया है वो बिल्कुल प्लेन एरिया हो चुका है ना। और अगर हम जब फॉर्मूलाज की बात करते हैं तो हमें उसका नीड रहता है, क्योंकि हमें सेल रेफरेंस से काम करना होता है। अगर हम यहाँ टोटल निकालेंगे तो हमें सेल रेफरेंस नहीं पता लगेंगे, या हमें लाइंस नहीं मिलेंगी, तो हमें ये लगेगा कि हम पता नहीं कहाँ काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी ग्रिड लाइंस ओपन रहती है, जिससे आपको सेल्स दिखती हैं। ठीक है, जो सीए होते हैं, जो सीए लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस शीट को ग्रिड लाइन से रिमूव करके उस पे काम करते हैं। फॉर्मूला बार, अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो आप यहाँ नोटिस कीजिए, जहां पे आपको फॉर्मूलाज शो होते हैं वो फॉर्मूलाज का बार यहाँ पर नहीं है। कैसे नहीं है? आप यहाँ 1 मिनट के देखिए, मैंने यहाँ टोटल लिखा और यहाँ पर मैंने इसको प्लेस कर दिया आर्ट इक्वल, मतलब मैंने इसका सम कर दिया, और सम करने पर आपको क्या शो हो रहा है कि टोटल तो आ गया, लेकिन वो टोटल कहाँ का कैलकुलेशन, आप सीखने वाले हैं, नए नए हैं, आपको भी कंफर्म नहीं हो रहा, फॉर्मूला बार से ही देख के पता लगाते हो कि फॉर्मूला क्या लगा था हमारा, तो इसलिए हम फॉर्मूला बार ओपन रखते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कभी सिचुएशन हो ना कि आप वर्क कर रहे हो कहीं किसी डिपार्टमेंट में, किसी ऑफिस में, किसी शॉप पे, और ये बंद हो, तो आप व्यू टैब में जाकर शो ब्लॉक से फॉर्मूला बार ओपन कर लेना। ठीक है, कई बार ना ये कमांडें हमें हेल्प करती है, क्योंकि ये बंद होती है अंदर से और आपको ओपन करनी नहीं आती है। हेडिंग क्या बोलती है? हेडिंग्स वो होती हैं जिनके बेस पर हमारे सेल रेफरेंस तैयार होते हैं। हेडिंग, दिस वन कॉलम नेम, रो नंबर। सबसे बड़ी बात हम आपको यही चीज सिखाते हैं कि आप सेल रेफरेंस की पहचान करना सीखिए। अब सेल रेफरेंस की पहचान करने के लिए आपको क्या करना होता है? देखो, अब जब मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि मेरे को यहाँ पर सम करना है, इज इक्वल टू H208, मतलब H208 प्लस I208 प्लस J208। मैंने आपको ये चीज सिखाई कि आपको ऐसे अपना सेल रेफरेंस पुटअप करना होता है। ठीक है, और ये मेरा टोटल हो गया। अब टोटल किया तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर मेरा फॉर्मूला बार भी बंद है, मेरी हेडिंग्स भी बंद है, तो जो मेरे सीखने वाले लर्नर्स हैं उनको तो ये कंफर्म ही नहीं होगा ये मैडम ने दिया कहां से सम। हम आपको सेल रेफरेंस पे ही सिखाते हैं ना एक्सेल को तैयार करना, तो आप यहाँ पर देखिए क्या आपको फिर पता नहीं लगेगा, इसीलिए हम अपनी हेडिंग्स ऑन रखते हैं। हेडिंग ऑन रखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि हिंदी के नंबर, ये देखिए ऊपर एच हाईलाइट हो रहा है येलो पोर्शन में, इधर से आपकी रो हाईलाइट हो रही है 208। जिसको इसकी पहचान हो गई उसको एक्सेल बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, फॉर्मूला बार भी ओपन कर लीजिए, सी द फॉर्मूला। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।